हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। इसमें 6 केसेस होते हैं और एक वन बाय वन हम आज ऑल सारे 6 केसेस देखने वाले हैं कॉनकेव मिरर के। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कॉनकेव मिरर से पहले आप ये इसके इमेजेस के केसेस देखने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। पहले हम वो देख लेते हैं। वो ये कि देखिए, कॉनकेव मिरर होता है इस टाइप का मिरर। ये केव वाला वर्ल्ड गुफा गुफा है ना। इसमें क्या होती है, रेस ऐसे इसके अंदर जाती हैं। ये केव आप देख सकते हैं, ये गुफा के अंदर यहाँ पे इस तरह से रेस जाती हैं और टकरा के आती है और फिर इमेज बनती है। तो और ये जो लाइन है ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें ये इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल और इस वाले पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। असल में ये रेडियस होता है एक स्फेरिकल मिरर का, है ना। ये रेडियस होता है एक स्फेरिकल मिरर का। और जनरली जब हम इमेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो पूरे स्फेरिकल मिरर के साथ नहीं करते हैं, उसका एक पार्ट लेते हैं। जैसा ये है, इसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये होता है पोल। और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है एफ, यानी फोकल पॉइंट या फोकल लेंथ। असल में ये जो डिस्टेंस है अब फोकल और पोल, ये इसके बराबर होता है। मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ से पोल के डिस्टेंस के बराबर होता है। आपको कॉनकेव मिरर में इमेजेस के केसेस देखने से पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए कि इमेज कैसे बनती है। तो अगर कॉनकेव मिरर में अगर कोई डिस्टेंस है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, ये फोकल और ये पोल। अगर यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इसके पैरेलल एक रे जाएगी, उसके बाद वो टकरा के आएगी और फोकल से क्रॉस करेगी। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आई होप। क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट जो मीन्स कहीं पे भी मिरर के सामने खड़ा है, उससे एक रे जाएगी और फिर वो मिरर से टकराने के बाद फोकल से चली जाएगी। उसी तरह से एक रे रहेगी जो फोकल से जाएगी, फोकल से क्रॉस करती हुई डायरेक्ट, है ना। और उसके बाद वो इस तरह से पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे जो ये मीट कर रही है, इस तरह से यहाँ पे बनेगी हमारी इमेज। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब इसी में एक केस और होता है जब कॉनकेव मिरर के सामने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकल और ये पोल, अगर एक रे आती है और वो सीधा फोकल से नहीं, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे पास होती है और मिरर की तरफ जाती है इस तरह से, तो क्या होता है, मिरर से वो रे टकराने के बाद 180 डिग्री घूम जाती है। मीन्स जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो इस तरह से वापस चली जाएगी। ये कुछ मेजर फॉर्मूले थे, सॉरी रूल थे। और एक और है, जैसे ये है कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल, पोल। अब एक केस में क्या होता है, जो रे है वो सीधा पोल पे आती है, इस तरह से पोल पे आएगी, उसके बाद वो पोल से इस तरह से चली जाएगी। मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस को अगर हम इसमें नॉर्मल रे मान लें तो ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, है ना। तो आइए अब हम केसेस देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर पे। तो पहला केस, ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक केस हम लेते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे है।
है ना, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो हम है ना कहीं दूर ऑब्जेक्ट को ऐसे बना लेते हैं। तो अब क्या होगा, एक एक रे जाएगी पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस कर, वो फोकल से निकलेगी। उसी तरह, सॉरी, इस डायरेक्शन, उसी तरह से एक और रे जाएगी ये इधर से पैरेलल, और फिर वो फोकल से निकल जाएगी। तो है ना, जो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, फोकली पे बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है ना रेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज्ड, है ना। इमेज क्या होगी, रियल इन्वर्टेड मींस उल्टी बनेगी, है ना। और पॉइंट, और इमेज कैसी होगी, पॉइंट साइज, देख सकते हैं आप कितनी छोटी इमेज बनने वाली है ना। और कहाँ पे बनेगी इमेज, इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। तो इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज बनी फोकल पे, और कैसी बनी, पॉइंट साइज्ड रियल इन्वर्टेड, मींस उल्टी बनेगी, है ना, नीचे की तरफ, रियल इन्वर्टेड। अब ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मींस ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इससे पीछे होगा। इस वाले केस में क्या था, ये इन्फिनिटी पे था, है ना, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। तो ये वाला केस देख लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल पोल। इस बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो क्या होगा, रे जाएगी फोकल से इंटरसेक्ट होके आ जाएगी, उसके बाद दूसरी रे जाएगी फोकल से जाएगी और पैरेलल निकल जाएगी, है ना। तो इस केस में इमेज किधर बनने वाली है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है। तो इमेज रियल इन्वर्टेड, है ना, क्योंकि देखिए इस केस में भी तो नीचे की तरफ बन रही है इन्वर्टेड, उल्टी, उल्टी के साथ रियल हमेशा आता है ना, इन्वर्टेड रियल एक साथ साथ रहते हैं। तो और इमेज कैसी बनेगी, स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, या आप लिख सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अब तीसरा केस देख लेते हैं। तीसरे केस में क्या होने वाला है, हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, अभी देखिए हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले इन्फिनिटी पे था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा पहले था, अब हम कहाँ पे लाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सी पे। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, सी पे। तो ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब रे जाएगी, और रे कहाँ से निकलेगी, फोकस से, फोकस से निकलेगी। अब दूसरी रे जाएगी, वो फोकल से जाएगी, फोकस से, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो इस बार इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, देख सकते हैं आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बन रही है। तो जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाएगा तो इमेज, इमेज के कहाँ पे बनेगी, एट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज बनेगी, है ना। और कैसी होगी, सेम साइज, सेम साइज, सेम साइज की बनेगी, और कैसी होगी, रियल इनवर्टेड, है ना। अब इसी तरह से आइए चौथा केस देख लेते हैं। अब चौथे केस में क्या होने वाला है, हमारी जो इमेज रहेगी वो देखिए हम धीरे धीरे आगे ला रहे हैं ना, अभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब कहाँ पे होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, सी, एफ, पोल। इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो
रे गई और कहाँ से निकलेगी, फोकस से। अब दूसरी रे वो फोकस से जाएगी और कहाँ, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो इमेज इस बार कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड मीन्स बियॉन्ड सी बनेगी। इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी। यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं आया है लेकिन इमेज यहाँ पे बनेगी, सी के पीछे बनेगी। क्योंकि जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लेते आ रहे हैं ना, उसी तरह से जो इमेज है वो पीछे जाती जा रही है। तो इस बार ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और आपने देखा जिस तरह से यहाँ पे क्या था, साइज, इमेज का साइज छोटा था, यहाँ पे बड़ा आया, लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बराबर। अब क्या होगा, साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होने वाला है, क्योंकि इमेज जो बनी है वो पीछे बनी है। तो इमेज का साइज कैसा होगा, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, है ना, मीन्स बड़ा साइज होने वाला है। और इमेज कैसी होगी, रियल इनवर्टेड, रियल इन्वर्टेड, ठीक है। अब आइए इसी तरह से फिफ्थ केस देख लेते हैं। अब फिफ्थ केस में क्या होने वाला है, अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे। अभी कहाँ पे था, सेंटर कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब कहाँ पे आएगा, फोकस पे। इस वाले केस में इमेज कहाँ पे बनी थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब क्या होगा, और पीछे जाएगी, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस, ये पोल, ऑब्जेक्ट यहाँ पे। अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में पैरेलल जाएगी और निकल कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से निकल जाएगी। और दूसरी जो रे होगी, मिरर को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दूसरी रे क्या होगी, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलनी होती है ना। तो दूसरी रे का क्या होगा, ये इस तरह से जाएगी और फिर वापस घूम के आ जाएगी और ऐसे चली जाएगी। मैंने आपको बताया था ना रूल्स में कि जब रेस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, इस यहाँ पे इस केस में वैसी जा रही है ना, आप देख सकते हैं सीधा इस केस में, तो उसी पाथ से वापस चली जाएगी। तो ये इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, है ना। इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। और इमेज कैसी होगी, एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी, है ना। इस बार इमेज कैसी होने वाली है, एनलार्ज। तो इस केस में आप लिख लीजिए मैग्नीफाइड, है ना। और इस वाले केस में क्या होगी, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। और कैसी होगी, बहुत बड़ी होने वाली है ना, तो एनलार्ज्ड। और कैसी होगी, ऑफ कोर्स रियल और इनवर्टेड, है ना। और इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड और साइज में इनलार्ज। अब एक लास्ट केस और मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, कॉनकेव मिरर में ये एक ही केस है जो जिसमें इमेज वर्चुअल बनेगी, यानी सीधी बनेगी, ऊपर ही बनेगी, नीचे नहीं बनेगी। तो आइए सिक्स केस भी देख लेते हैं। सिक्स केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा हमारा, ऑब्जेक्ट अभी फोकस पे था, फोकस से आगे जाएगा तो कहाँ पे रहेगा, फोकस एंड पोल बिटवीन, बिटवीन फोकस एंड पोल, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस बार कहाँ पे रहने वाला है हमारा ऑब्जेक्ट, फोकस और पोल के बीच में, है ना। तो इस केस में क्या होगी, रे जाएगी कहाँ से, अब इस बार तो फोकस से वो क्रॉस कर नहीं सकती है। तो मैंने आपको एक और रूल में बताया था ना, एक रूल बताया था जिसमें वो पोल से जाती है और इस तरह से चली आती है। इसमें क्या होता है, दोनों एंगल बराबर होते हैं, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी जो रे होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से, मतलब ऐसा लगेगा मिरर को जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे आ रही है, वो इस तरह से जाएगी
और क्या होता है, वो उसी पाथ से वापस चली जाती है। तो फिर इमेज कहाँ पे बनेगी, मिरर के पीछे। कहाँ पे बनेगी इमेज, मिरर के पीछे, है ना। और आप देख सकते हैं कि ये इमेज इनलार्ज है ना, बड़ी बन रही है। तो इमेज कैसी होगी, मीन्स मैग्नीफाइड, या आप लिख सकते हैं लार्जर देन ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट से तो बड़ी बनेगी। और इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, यानी सीधी बन रही है, नीचे तो बन नहीं रही है, उल्टी नहीं बन रही है, इन्वर्टेड नहीं होगा, वर्चुअल सीधी, है ना। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, मिरर के पीछे, है ना। मिरर के पीछे बनेगी इमेज, कहाँ पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इसी तरह से कॉनकेव इमेजेस के जितने भी केस होते हैं कॉनकेव मिरर में, ये यहीं पे समाप्त होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।